देवशयनी एकादशी 4 माह शुभ कार्य वर्जित महत्व सटीक जानकारी। इस समय ईश्वर की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, देवशयनी एकादशी 4 माह के लिए शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आइए देखते हैं इसका महत्व सटीक जानकारी। इस समय भगवान विष्णु की आराधना करना निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ होता है। मित्रों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी श्री देवपोड़ी एकादशी का व्रत जरूर करें। भगवान विष्णु चले निद्रा लेने के लिए। मित्रों, देवशयनी एकादशी में 4 माह शुभ कार्य वर्जित होते हैं। महादानी राजा बलि के यहाँ 4 मास निवास करते हैं। भगवान विष्णु भगवान ने वामन रूप में बलि से 3 पग धरती मांगकर संपूर्ण धरती नाप दी थी। बाद में उन्होंने बलि से अमरता का आशीर्वाद देकर उसे पाताल लोक का राजा बनाकर वरदान मांगने को कहा था। अपने वरदान में राजा बलि ने श्री हरि विष्णु से उनको अपने यहाँ रहने का वरदान मांग लिया था। इसलिए प्रभु 4 माह बलि के यहाँ सोने चले जाते हैं। चतुर्मास वास्तव में सन्यासियों द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने का समय है। आम आदमी इन 4 महीनों में अगर केवल सत्य ही बोले तो उसे अपने अंदर आध्यात्मिक प्रकाश दृष्टिगत होगा। इन 4 मासों में कोई भी मंगल कार्य जैसे विवाह, नवीन गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि आप पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में डूबे रहें। सिर्फ ईश्वर की पूजा अर्चना करें। बदलते मौसम में जब शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता अर्थात प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम होती है, तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए व्रत करना, उपवास कर रखना और ईश्वर की आराधना करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। वास्तव में यह वे दिन होते हैं जब चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है और शुभ शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में ज़रूरी होता है कि देव पूजन द्वारा शुभ शक्तियों को जागृत रखा जाए। देव प्रबोधनी एकादशी से देवता के उठने के साथ ही शुभ शक्तियाँ प्रभावी हो जाती हैं और नकारात्मक शक्तियाँ क्षीण होने लगती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं। इसलिए अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसे चतुर्मास कहते हैं। भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन निद्रा से फिर जागते हैं। क्या है महत्व? मित्रों, भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार हैं। उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान प्रभु श्री हरि की उपस्थिति नहीं होने के कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसी समय से चतुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस समय कोई मांगलिक या भौतिक कार्य तो नहीं होता, लेकिन तपस्या होती है। इसलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इसे बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमज़ोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चतुर्मास के दौरान सभी तीर्थ धाम ब्रज में आ जाते हैं। इसलिए दौरान ब्रज की यात्रा बहुत ही शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी कहते हैं। यह 12 नवंबर 2024 को है। कहा जाता है कि इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। पूजन से लाभ। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मन शुद्ध होता है। सभी विकार दूर हो जाते हैं। दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है।
निश्चित रूप से देवशयनी एकादशी के दिन किए गए दान तप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। निश्चित रूप से इस दिन किए गए पूजन से लाभ ही लाभ होता है। भगवान विष्णु की आराधना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने से निश्चित ही सभी प्रकार के दुख खत्म होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। निश्चित रूप से इस दिन किए गए दान से कई गुना लाभ होता है। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।